पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी वैश्विक समभाव का मूल मंत्र सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए अपने लेख में लिखते हैं, यही सनातन धर्म है। उनके लेख की दूसरी किस्त प्रस्तुत है। इसीलिए पृथ्वी पटल पर भिन्न भिन्न स्थानों पर रह रहे भिन्न भिन्न दिखते समस्त मानवों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे सभी अपने मानस और भावनाओं में इस सत्य को स्वीकारें कि हमारी इस पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के सूर्य सहित समस्त नवग्रहों के अस्तित्व एवं उनसे मिली ऊर्जा शक्तियों के कारण ही पृथ्वी पर वनस्पतियों के साथ समस्त प्राणियों और मानवों का भी प्रादुर्भाव संभव हुआ है। और इन्हीं नवग्रहों की सतत अविरल और अविराम मिलती ऊर्जा की वजह से ही हमारी यह 108 खनिज तत्वों से भरी हुई वसुंधरा पृथ्वी हमारे अस्तित्व को यानी वनस्पति, प्राणी, मानव एवं पंच भौतिक तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से युक्त इस सृष्टि को धारण कर यह पृथ्वी हमें अपने 108 खनिज तत्वों एवं जीवित प्राण विधाओं की उपलब्धि देकर हम सबको समान रूप से प्राणवान बनाए रखती है। इसलिए यह पृथ्वी तो हम प्राणियों की माताओं की भी जन्मदात्री माता होने से हमारी माता से भी अधिक महान होकर पृथ्वीवासी हम सभी मानवों के लिए यह पृथ्वी भी माता स्वरूपा होकर महान माता है। इसीलिए इस पृथ्वी पर जन्मे प्रत्येक मानव आपस में एक ही मानव कुटुंब के होकर हम सभी मानव इस पृथ्वी माता के रिश्ते से आपस में बंधे हुए सगे भाई भाई के समान ही हैं। यह भूग्रह आकार में गोल है एवं इसके उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच 2/3 समुद्री भाग में पानी भरा होने से इस पृथ्वी के शेष रिक्त 1/3 भूभाग धरातल पर अनेक वन, पर्वत, नद, नदी, तालाब, झरने, प्रपात एवं अनेक वनस्पति तथा खनिजों के संयुक्त प्रभाव से विभिन्न आकृति, आकार, रूप, रंग तथा विभिन्न प्रजाति के प्राणियों के साथ ही विभिन्न रूप एवं विभिन्न भाषा भाषी मानवों के अस्तित्व भी निर्मित हुआ है। पृथ्वीवासी हम मानवों ने अपने अपने ज्ञान, अनुभव एवं अनुमान अनुसार जाना है कि किसी एक अज्ञात शक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन कर पृथ्वी पर वनस्पति, प्राणी एवं मानवों को प्रकट कर उनके लिए जीवनोपयोगी अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं समुद्री वनोपज, नद नदी, झरने, प्रपात तथा नैसर्गिक खनिज तथा विभिन्न वनस्पतियां सहज ही प्रदान कर रखी है। इसलिए भूमंडल का निवासी प्रत्येक मानव उस अव्यक्त निराकार पार ब्रह्म शक्ति को ध्यान में लाकर उनकी कृतज्ञता अपनी अपनी भाषाओं में व्यक्त करता है और नित्य ही उनकी कृपा से उपकृत और कृतकृत्य होकर मानवों ने उनकी विविध विधियों से पूजा, अभ्यर्थना, उपासना और कृतज्ञता ज्ञापित की है। अर्थात पृथ्वीवासी सभी मानव एक ही पृथ्वी माता के खनिजों एवं एक ही निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए होकर जल, अग्नि, वायु एवं आकाश स्थित 8 ग्रहों से उत्सर्जित अजस्र ऊर्जा से प्राणवान होकर सृष्टि में विभिन्न वनस्पति एवं विविध प्राणियों आदि के उपादानों से लाभान्वित होकर पृथ्वी पर मानव सर्वत्र ही सुलभ, सरल और सुविधास्पद तरीकों से अपना जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए सृष्टि में प्रत्येक मानव तो प्रत्येक बीज एवं प्राणी को शरीर देने वाली इस पृथ्वी को सभी की माता मानते हैं एवं आकाशीय सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रह नक्षत्रों को हम मानव उन्हें प्राण ऊर्जा देने वाला पिता मानते हैं। यही विचार मंत्र हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत कर देता है तथा जगत के मानव मनों में विश्व बंधुत्व के भाव स्वरूप उपजे इसी प्रेरणा स्रोत से हम सभी मानवों में सर्वधर्म समभाव का अलग जगह है। मानव मनों में ऐसे सद्भाव को जगाना ही मानव धर्म है। यही जागृति संपूर्ण धरा के मानवों को एक सूत्र में पिरोती है। यह विचार तो सार्वकालिक
सार्वभौमिक एवं सर्व कल्याणकारी सत्य होने से सभी मानवों के लिए यह तो श्रेष्ठतम अनुभव सिक्त ज्ञान है। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को ग्रहण करके जो मानव अपने आचरण व्यवहार में उत्तम जीवन व्यवस्था को संपादित कर लेता है, ऐसा पृथ्वी पर कहीं भी रहने वाला मानव श्रेष्ठ मानव है, अर्थात वह ही आर्य है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्राकृतिक परिवेश तथा विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से इस भूतल पर विभिन्न भौगोलिक कृत्रिम सीमाओं में भिन्न भिन्न जाति, नस्ल, रूप, रंग एवं आकृति के आधार पर मानव बटे हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं भौगोलिक एवं प्राकृतिक विविध सुविधाओं अथवा परवशताओं की वजह से मानवों की बुद्धि का विकास शीघ्र अथवा विलंब से हो पाने के कारण ही उनमें पृथक पृथक बोली, भाषा, ज्ञान तथा पृथक पृथक भौगोलिक ज्ञान का शनः शनः क्रमिक विकास हो पाने से उनकी मान्यताओं, सिद्धांतों तथा आदर्शों में अनेक भिन्नता दिखाई देती है। उनके भिन्न भिन्न विचारधाराएं, भिन्न भिन्न मत, पंथ, संप्रदाय एवं भिन्न भिन्न आस्थाएं होकर सभी मानवों की जीवन शैली भी भिन्न भिन्न दिखाई देती है। अनेक मानव समुदायों में अपनी मान्यताओं, आस्थाओं एवं आदर्श सिद्धांतों का पुनरीक्षण न कर पाने की विवशता के कारण उनके धर्मों की मान्यता अनुसार उनके आचरण में परिपक्वता एवं एक समान पूर्णता नहीं आ पाती है। किंतु जिन मानव प्रजातियों ने अपनी मान्यताओं, सिद्धांतों का परिष्करण करते हुए अपने आचरण का सतत पुनरीक्षण एवं परिमार्जन किया है, उन मानव समुदायों ने ब्रह्मांड की रचना एवं हमारी सृष्टि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाशीय तत्वों से अपना जीवन अनुप्राणित होना जानकर ऐसी ब्रह्मांड की सृजन शक्तियों का गुणगान करते हुए उनका कृतज्ञ भाव से आभार माना है। ऐसी कृतज्ञता के भाव का मानव मनो मस्तिष्क में उद्भव ही उन मानवों को श्रेष्ठ मानव निरूपित करता है। पृथ्वी पर भारतवर्ष ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ के मानवों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सृष्टि सृजन रहस्य को जानकर भारत में सर्वत्र सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसी कालजयी सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य आदर्श ज्ञान महिमा का सहस्त्रों वेद, उपनिषद, शास्त्र एवं पुराण ग्रंथों में वर्णन करके एक उत्तम जीवन व्यवस्था में जीने का पृथ्वी के सभी मानवों के लिए एक उत्कृष्ट आचरण प्रवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी पृथ्वी के एक भूभाग जम्बूद्वीप एशिया में स्थित आर्यावर्त के अंतर्गत आते भरत खंड के भूभाग भारतवर्ष के मूल निवासी आर्य और द्रविड़ है। आर्यों एवं द्रविड़ों की वैदिक ज्ञान आधारित सनातनी परंपराओं में शैव शक्ति, वैष्णव एवं वाम मार्गी आदि धार्मिक मान्यताओं का उदय हुआ और वे सभी निर्गुणी एवं सगुणी साकार ईश्वरीय शक्तियों का गुणगान, पूजन, यजन, हवन, आरती एवं उपासना की विविध पद्धतियों से अपने जीवन में इन अदृष्ट शक्तियों की कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। इस भारत को अरबी, फारसी सभ्यताओं ने अपनी भाषा में सिंधु को हिंदू कहा और भारत को हिंदुस्तान कहा। यही सिंधु घाटी को अंग्रेजों ने इंडस कहते हुए भारत को इंडिया कहा। भारत के मूल निवासी आर्य और द्रविड़ हैं, अर्थात भारत के मानव नस्ल से आर्य हैं। ये कौम के नाम पर हिंदू नाम से जाने जाते हैं। भारतीय हिंदुओं का धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म वैदिक विज्ञान आधारित संपूर्ण पृथ्वी के मानवों को स्वीकार्य सद्भाव का मूल मंत्र देने वाला विश्व धर्म है। यह धर्म सत्य से निश्रित है, इसलिए यह सनातन धर्म कहलाता है। जय श्री राम।